Today we will discuss about moment of inertia. So this is also called rotational dynamics. Rotational dynamics. Or moment of inertia. इनर्शिया तो तुमने पहले भी पढ़ा होगा ना. इनर्शिया मीन्स mass of the body is measure of its inertia. Inertia is the property of matter, जिसके कारण क्या होता है, अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट का ही स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगा. अगर वो मोशन में है तो इट विल कीप ऑन मूविंग, इट विल बी इन मोशन ओनली. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया दो तरह का होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. नाउ ये जब बॉडी रोटेट कर रहा है, सपोज मैंने एक पत्थर है, एक स्टोन को मैंने स्ट्रिंग से टाइट करके इस एक्सिस के अबाउट में इस स्टोन को घुमा रहा हूँ. ओके, तो नाउ ये स्टोन इसको रेजिस्ट करेगा क्योंकि इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो रहा. So now this is called rotational inertia. Okay, तो what is the inertia here? इसको घुमाने में अगर इसका मास ज्यादा होगा तो घुमाने में ज्यादा तकलीफ होगा, ज्यादा हमको लगाना पड़ेगा टॉर्क. और अगर इसका डिस्टेंस, दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है. अगर डिस्टेंस, अगर स्ट्रिंग का लेंथ ज्यादा होगा तो घुमाने में ज्यादा तकलीफ होगा. ओके, इनर्शिया ज्यादा होगा. और अगर इसका मास ज्यादा होगा तो भी हमको घुमाने में ज्यादा तकलीफ होगा. तो इनर्शिया किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, सो रोटेशनल इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू द डिस्टेंस. ओके, इसका जब मोमेंट लिया जाता है, मोमेंट लेना मतलब इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, रोटेशनल इनर्शिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, सो मोमेंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं. सो आई इज हाउ मच? m into r square. Moment of inertia of a point mass about the axis of rotation, where m is the mass, r is the distance from the axis, is equal to m r square. इसका यूनिट क्या होगा? kg, डिस्टेंस kg मीटर स्क्वायर. एसआई सिस्टम में इसका यूनिट हो गया kg मीटर स्क्वायर. इसका डायमेंशन क्या होगा? m l square. to the power 0 you can write m l square. CGS system gram centimeter square. Gram unit of moment of inertia in CGS system is gram centimeter square. Okay, so rotational inertia is measured by mass into distance, and moment of its rotational inertia is called moment of inertia. Okay, now मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता कि शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज. शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा. और सेकंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, जैसे सपोज मैं एक स्ट्रिंग को, एक रॉड को ऐसे घुमा रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट में. ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर इसी रॉड को मैं इस एक्सिस के अबाउट में घुमाऊंगा तो बॉडी सेम है बट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा. अगर रॉड के जगह पे मैं एक स्फीयर को घुमाऊंगा तो इसका शेप चेंज हो गया तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अल्टीमेटली यही हो गया ना, शेप ऑफ द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस के अबाउट में उसको घुमाया जा रहा है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए मैं एक कोई भी जियोमेट्रिकल शेप का, यानी इरेगुलर शेप का एक लैमिना लेता हूँ, एनी बॉडी, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट में इसको घुमाया जा रहा है। ओके, तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये बहुत सारे पॉइंट मास से बना हुआ है, एम r1 डिस्टेंस पे एम है, इक्वल पॉइंट मास से बना हुआ है, यहाँ पर भी एक पॉइंट मास है r2 डिस्टेंस पर, ठीक है, r3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास है, यहाँ पे एक पॉइंट मास है rn डिस्टेंस पर। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस लैमिना को एज्यूम कर लिया कि ये लैमिना जो है बहुत सारे इक्वल एम मास का पॉइंट मास से बना हुआ है। ओके, सबका डिस्टेंस अलग अलग है। ओके, सबका डिस्टेंस अलग अलग है। तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम r1 स्क्वायर, इसका कितना होगा एम r2 स्क्वायर, इसका होगा एम r3 स्क्वायर। तो अगर मैं ऐड करता चलूं तो इनथ पॉइंट मास का कितना हो जाएगा एम rn स्क्वायर। इस तरह से सभी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल लैमिना। ओके, तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, एम कॉमन ले लिया, क्या बचा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर डॉट 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 एंड rn स्क्वायर। ओके, that is sum of mr square. Now अगर this is what is the moment of inertia of the lamina, अच्छा, अगर मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आई आया, ओके, अभी इस पूरा लैमिना को मैं एक पॉइंट मास कर दिया, मतलब अभी जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, इधर उधर फैला हुआ है मास, ऐसा ना करके इसको एक सॉलिड पॉइंट मास बना लिया, ठीक है, और उसको कहां पर रखने से इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, कितना आएगा आई आएगा, ठीक है, अभी जितना आ रहा है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के साथ उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर, इसका ही जैसे, इसका जितना टोटल मास है उसका ही जैसे एक पॉइंट मास ले लिया जाए और उसको सपोज इस डिस्टेंस पर रखने से, के डिस्टेंस पर रखने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, m इंटू के स्क्वायर, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो k इज द डिस्टेंस जहां पर इसी लैमिना का जैसा एक पॉइंट मास लेने से उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा जितना कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के साथ आ रहा। तब इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर दिया, एम के स्क्वायर इक्वल, ये भी आई है ये भी आई है, तो एम के स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू ब्रैकेट में क्या हो गया r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर, और k इक्वल टू एम, कैपिटल एम क्या है, सपोज n नंबर ऑफ पॉइंट मास है तो n इंटू स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, मतलब टोटल मास ऑफ द लैमिना। तो अगर n नंबर ऑफ पॉइंट मास है, एक एक का मास है m, तो n नंबर ऑफ पॉइंट मास को एक साथ मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, मास ऑफ द लैमिना हो जाएगा। सो दिस इज n इंटू एम बाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर rn स्क्वायर, m कैंसल आउट, so k is equal to how much,
k equal to root over r1 square, r2 square, r3 square, rn square by n. So radius of gyration किसको कहेंगे? Root mean square distances. So mathematically, radius of gyration of a lamina is the root of mean square, okay, RMS distances. और radius of gyration का एक definition भी है. The radius of gyration is the distance from the axis up to that point where if the entire mass of the lamina is assumed to be concentrated, gives the same moment of inertia as with the actual distribution of masses. मतलब चाहे बॉडी का कोई भी शेप साइज हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और उस बॉडी को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो, जिस जगह पे रखने से उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उस डिस्टेंस को कहा जाएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन. ओके, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम क्या लिख सकते हैं? एम के स्क्वायर. K depends on two things. One is distribution of mass and axis of rotation. Okay, K का किसके ऊपर डिपेंडेंस है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर. ओके, अच्छा, नाउ लेट अस सी एंगुलर मोमेंटम. अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ले रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं. अभी तक तुमने क्या पढ़ा? लीनियर मोशन. ओके, सो लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो तुमको अच्छा से समझ में आएगा. दिस इज कॉल्ड टेबल ऑफ एनालॉजी. टेबल ऑफ एनालॉजी. हम एक तरफ क्या करेंगे? लीनियर मोशन और एक तरफ हम लिखेंगे रोटेशनल मोशन. लीनियर मोशन में क्या होता है? मास. रोटेशनल मोशन में क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, अच्छा. लीनियर मोशन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. रोटेशनल मोशन में क्या होगा? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एस, एक्स, वाई, एनीथिंग. ओके, वेक्टर क्वांटिटी. नाउ थर्ड, लीनियर मोशन में हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसे डिपेंड करते हैं? v ds by dt, dx by dt ऐसे लिखते हैं ना. रोटेशनल मोशन में इसको क्या जाता है? एंगुलर वेलोसिटी. कैसे डिनोट किया जाता है? ओमेगा से. d theta by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. अच्छा, नेक्स्ट, लीनियर मोशन में हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? dv by dt. या फिर एक दो बार डिफरेंशिएट कर तो v का जगह पे अगर dx by dt रख देंगे तो क्या होगा? d2x by dt स्क्वायर. एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट कर सकते हैं. रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिनोट किया जाएगा? d ओमेगा बाई dt से, या फिर d2 थीटा बाई ओमेगा की जगह पे d थीटा बाई dt पुट कर दो तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर हो जाएगा. ओके, लीनियर मोशन में क्या होता है? फोर्स क्या करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह पे क्या आएगा? टॉर्क ना. टॉर्क, इसको टाउ से डिनोट किया जाता है, ऐसे टाउ. मास की जगह पे क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आएगा? डी ओमेगा बाई डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, सो दिस इज डी ओमेगा बाई डी टी.
और d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। अच्छा, फिर इसमें क्या आएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है ना, ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम इनिशियल वेलोसिटी पता है तो ऐसे लिखते हैं। और एक इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। और एक इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस माइनस 80। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ इसका रेलिवेंट इक्वेशन क्या होगा, s, तो इधर होगा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट u, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओके, ओमेगा 1 इंटू टी प्लस माइनस हाफ a मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन f या अल्फा जो भी ले लो, एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। चलो, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ओमेगा f इक्वल टू ओमेगा इनिशियल u स्क्वायर प्लस माइनस 2a एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट थीटा। v इक्वल टू v प्लस माइनस 80, इधर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा f इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा i प्लस माइनस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टाइम। ओके, अच्छा, इधर कैसा होगा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या p से डिनोट किया जाता है, क्या होता है ये, मास इंटू वेलोसिटी, करेक्ट। इधर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मास के जगह पे आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L से डिनोट किया जाता है, और v के जगह पे, वेलोसिटी के जगह पे आएगा ओमेगा, करेक्ट। सिमिलरली लिनियर मोशन में हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल मोशन में हम क्या लिखेंगे इसको, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाउ मच इट विल बी, हाफ, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह पे ओमेगा आ जाएगा। सो दिस टेबल गिव्स यू द एनालॉजी कि रोटेशनल मोशन में लीनियर मोशन का स्टडी जैसे ही है, खाली हमको सब एंगुलर एंगुलर लगाना पड़ रहा है। ओके, ना फिर हम देखेंगे अभी कोई लैमिना का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी टॉपिक। अच्छा, अभी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए लैमिना रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ये हम देखना चाहते हैं। ओके, अच्छा, तो इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं ऐसे। तो ये हो गया ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एट विच इट इज रोटेटेड। ना ये बॉडी जब घूमता है ना, जितने भी पार्टिकल है इस बॉडी के अंदर, सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी के साथ ही कनेक्टेड है सब बॉडी, सभी बॉडी पर सेकेंड में सेम एंगल बनाएगा सेंटर के साथ जब मूव कर रहा। सो ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द पॉइंट masses by which this body is made up of will have the same angular velocity, but linear velocity will be different, because इसका देखो t टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ओके, जो फार्देस्ट है वो ज़्यादा लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब कोई लैमिना को एक एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है, तो उस लैमिना का हर एक पॉइंट मास का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि सब एंगुलर वेलोसिटी किसको कहा जाता है, एक सेकेंड में सेंटर में जितना एंगल बनाता है, एंगल मेड बाय द पार्टिकल पर सेकेंड एट द सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या होगा, हर एक पॉइंट सेम एंगल बनाएगा, बट हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा।
So linear velocity of all the particles will be different, but angular velocity will be same. ठीक है, तो मैं इस लैमिना का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो पहले लिनियर मोमेंटम निकाल लेते हैं सबका। तो फर्स्ट पॉइंट मास P1, उसका लिनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी V1। ओके, सो मैं ये कंसिडर किया कि ये बॉडी जो है इक्वल पॉइंट मास का बहुत सारे पॉइंट मास लेके ये बॉडी बना हुआ है। ओके, n नंबर ऑफ पॉइंट मास से ये बॉडी बना हुआ है, तो टोटल कितना पॉइंट मास है, n नंबर ऑफ पॉइंट मास। सो n इंटू मास ऑफ ईच पॉइंट मास इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ओमेगा इज v बाई r। तो सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू v। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी कितना, v1 विल बी ओमेगा इंटू r1। ओके, डिस्टेंस इज r1। सेकेंड पार्टिकल का डिस्टेंस r2 है, थर्ड पार्टिकल का डिस्टेंस r3 है। ओके, सो हर एक का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा, क्योंकि सब अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। जो दूरी पर रहेगा, एक्सिस से ज्यादा दूरी पर है, उसका लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगा, कम समय पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, सो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट पार्टिकल का ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा इंटू r1, तो m ओमेगा इंटू r1। ओमेगा फॉर ऑल द पार्टिकल विल बी सेम। ओके, सेकेंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम में क्या होगा, m v2 m ओमेगा r2। करेक्ट, थर्ड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v3 m ओमेगा इंटू r3। ओके, अच्छा, तो लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सभी एक ही डायरेक्शन में घूम रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक पार्टिकल का मैं ऐसे n पार्टिकल का भी मैं nth पार्टिकल का भी m इंटू vn m ओमेगा rn लिख सकते हैं। तो अभी क्या करूंगा, मैं लीनियर मोमेंटम निकाल लिया, अभी मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा एक एक करके। L1 से नॉर्मली एंगुलर मोमेंटम डिनोट किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम किसको बोला जाता है, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। ओके, सो व्हाट इज फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या है, P1, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, P1 इंटू डिस्टेंस r1। तो ये कितना हो जाएगा, P1 का वैल्यू है m ओमेगा r1 और एक r1 आ गया, तो हो गया m ओमेगा r1 स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, P2 r2 m ओमेगा r2 स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम P3 r3 m ओमेगा r3 स्क्वायर। सो nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, Pn rn, दिस इज इक्वल टू m ओमेगा rn स्क्वायर। सो चूंकि सारे का एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होता है, सपोज ऐसे घूम रहा, तो जिस सर्कल के अबाउट घूम रहा है उस तरफ हाथ को घुमाओ, दिस गिव्स द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सभी का एक ही दिशा है, एक ही दिशा में घूम रहा, एक ही डायरेक्शन में घूम रहा। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट चूंकि सबका डायरेक्शन सेम है, हम ऐड कर सकते हैं। So L, that is the angular momentum of the entire lamina, equal to sum of angular momenta of all the point masses, L1 plus L2 plus L3 plus Ln, सबको ऐड कर दो। ऐड करने से देखो m ओमेगा सब में कॉमन आ जाएगा। ओके, m ओमेगा कॉमन, सो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। ओके, rn स्क्वायर। या m अगर रहने भी दिया जाए ना, ये क्या हो गया, दिस आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पॉइंट मास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से सभी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका अगर ऐड कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा I, दिस गिव्स I, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। Okay, this is how the angular momentum of a lamina is calculated.
इसमें खाली एक ही कॉन्सेप्ट था कि when a body rotates, the angular velocity of all the particles are same, only their linear velocities are different. ठीक है. सेम वे में हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं. ओके, सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक लैमिना को ले लेते हैं. चलो ऐसा, this is rotated about this axis. So फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम v1 स्क्वायर. सेकेंड पार्टिकल का हाफ एम v2 स्क्वायर. ओके, v1 इज r1 ओमेगा, सो हाफ एम r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम r2 square omega square, like this. So if you add up all the kinetic energies, so you will get rotational kinetic energy. This will be how much? Half omega square common ले लो, तो क्या हो जाएगा? m r1 square m r2 square. So this will give you m rn square. So this is इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पॉइंट मासेस. सबको ऐड कर देने से क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लैमिना इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओके, अच्छा. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी फर्दर लाइक theorems of moment of inertia, theorem of perpendicular axis, theorem of parallel axis. Then also we will calculate moment of inertia of few bodies of different geometrical shapes, like moment of inertia of a thin rod, moment of inertia of a ring, moment of inertia of a disc, moment of inertia of a cylinder, moment of inertia of a rectangular lamina. Then we will apply this theorem of perpendicular and parallel axis and show you what is the importance of these theorems. Okay, and finally we will study about simultaneous rotational and translational motion. Okay, so let us see what we have done right now. So this is our scope of study. So moment of inertia, now we only covered this much. Moment of inertia, radius of gyration, angular momentum and rotational kinetic energy. Okay, so this is, you can take the screenshot here. See, this is how the moment of inertia, this is the table of analogy that we studied. The moment of inertia of a lamina about an axis. This is very important concept, radius of gyration. Actual definition is also given here. It is the root mean square distances. Achha, this I have not explained. This is conservation of angular momentum. Okay, so suppose a person is standing in a rotating table. Okay, I will explain it and then we will finish this topic. So see, normally question asked, suppose there is a rotating table. Okay, there is a rotating table. It is moving about this axis. Now there is a person and this person has his hands spread. Okay, and table is rotating. This table is rotating. Now the question asked, what will happen if the person suddenly push his arms closer. Okay, अगर दोनों हाथ को जैसा भी स्प्रेड था अगर ऐसे कर दिया तो क्या रोटेशन के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन. सो
Again I am explaining, this person is standing on a rotating table with the hand spreads. Now if he suddenly closes his arms, then what will be the impact on the angular velocity? Okay. So see here, we are actually will follow the principle of conservation of angular momentum. Suppose here the angular momentum is I1 omega 1. Okay, nothing is changed. So that is why here also the angular momentum will be I2 omega 2. Okay. So when the point masses are situated far apart, so then the distance mr square will increase. No. Here when the hand is spread means the point mass is spread, so the moment of inertia is more when the arms are wider apart. So I1 is more than I2. So then what will happen? If I1 is more, then omega 2 I2 is less, therefore omega 2 should be more than omega 1. It means that जैसे वो हाथ को क्लोजर टू द एक्सिस कर लेगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा. इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? इट विल इंक्रीज. ठीक है. क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम तो उतना ही रहने वाला है. और एंगुलर मोमेंटम है क्या? एंगुलर मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. अगर ये कम हो गया तो इसको तो ज्यादा होना ही पड़ेगा. सो व्हेन द पर्सन puts his arms closer to the axis, then the angular velocity of the rotating table will increase. Okay. So now we studied about angular momentum. So now this is moment of rotating axis. Angular momentum, we derived this thing also. So rotational kinetic energy also we derived. Okay. So theorem of perpendicular axis, this we will discuss in our next video. Thank you very much.